नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और इधर भारत में राहुल गांधी के बारे में। क्योंकि हम सभी को पता है जब से डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में वापसी हुई है, एक के बाद एक वो भारत के खिलाफ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। चाहे कोई भी मंच हो, चाहे वो किसी भी दूसरे देश के राजनयिकों से वो मुलाकात करने के लिए पहुंचते हो या फिर खुद जब G7 का आयोजन किया जाता है, मीटिंग्स का आयोजन किया जाता है, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर पहुँचते हैं, तो उनके जो बयान डोनाल्ड ट्रंप के निकल कर सामने आते हैं, वो भारत के खिलाफ उनके विरोधाभास को साफ तौर पर दर्शाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इंडियन इकोनॉमी को लेकर बड़ा बयान दिया है और उनके बयान को राहुल गांधी ने ठीक-ठीक बता दिया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि द इंडियन इकोनॉमी इज डेड। आप सभी को पता है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई है, कई प्लेटफॉर्म्स पर डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर चाहे टैरिफ वॉर को लेकर हो, जो कि बीते दिन हमने देखा कि 25% तक का टैरिफ उन्होंने लगा दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा, जैसे को तैसा। कोई भी देश अगर उनके खिलाफ जितना टैरिफ लगाता है, उसी देश के खिलाफ उतना ही लगाया जाएगा। हालांकि अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो वो एक मंच पर भारत के बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर वो चिंतित होते हुए नजर आते हैं, तो दूसरे मंच पर वो कहते हैं कि द इंडियन इकोनॉमी इज डेड। इससे पहले भी हमने देखा कि एप्पल के मैन्युफैक्चरर्स को लेकर उन्होंने कहा कि एप्पल जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करेगी, अपने यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करेगी, उतना टैक्स उनको यहाँ पर देना पड़ेगा। या फिर दूसरी तरफ जो अमेरिकी कंपनीज हैं, उनमें इंडियंस के जॉब्स को भी लेकर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया। हमने देखा कि कैसे ग्रीन कार्ड को लेकर उनकी ओर से एक बड़ा बयान दिया गया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं, जिनके बच्चे यहाँ पर हो जाते हैं और जो सिटीजनशिप ले लेते हैं, उसमें भारत चूंकि सबसे ज्यादा लोग हैं भारत के वहां पर, तो उसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया था। अब उन्होंने कहा है कि द इंडियन इकोनॉमी इज डेड और उनके इस बयान को राहुल गांधी ने अपने बयान से ठीक-ठीक बता दिया है। क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि द इंडियन इकोनॉमी इज डेड, तुरंत उसके बाद राहुल गांधी ने उनके इस बयान को लिखते हुए अपने 5 पॉइंटर्स बता दिए, जिसके जरिए उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि द इंडियन इकोनॉमी इज डेड और 5 पॉइंटर्स लिखे। पॉइंट नंबर 1, अडानी मोदी पार्टनरशिप। Point number 2, demonetization and a flawed GST. Point number 3, failed assemble in India. Make in India नहीं, assemble in India. Point number 4, MSMEs wiped out. और पॉइंट नंबर 5 में उन्होंने लिखा कि फार्मर्स क्रश्ड। ये 5 पॉइंटर्स हैं जिसके जरिए उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधा है और आखिर में उन्होंने लिखा है कि मोदी हैज डिस्ट्रॉयड द फ्यूचर ऑफ इंडियाज यूथ बिकॉज देयर आर नो जॉब्स। अब देखिए, ये तो उन्होंने निशाना साध दिया, अपनी बात को उन्होंने लिख दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले तो उन्होंने अपने बयान के ज़रिए भारत के प्रति उनकी विरोधाभास को उन्होंने दिखा दिया। क्योंकि द इंडियन इकोनॉमी इज़ डेड, ये एक तरीके से ट्रम्प की ओर से कहा गया है। इसको हमें कहीं से भी या फिर अपने हमारे जो विपक्षी सांसद हैं, उनको भी कहीं से भी इस बयान को निशाना साधने के लिए सरकारों के खिलाफ यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि मजबूती से इसका जवाब देना चाहिए। चूंकि अभी जिस तरीके की परिस्थिति इंडिया और अमेरिका के बीच में बनी हुई है, आए दिन डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक के बाद एक तमाम बड़े बयान दिए जाते हैं। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर को भी लेकर वो कह रहे थे कि मेरी ही आग्रह पर, मेरी ही सलाह पर दोनों देशों ने मिलकर ट्रेड डील को एक तरीके से हथियार बनाकर दोनों देशों ने सीज फायर किया है और सीज फायर पर सहमति बनी है। लेकिन बहरहाल इन 5 पॉइंटर्स के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। सत्ता पक्ष की भी ओर से इसका विरोध किया गया और राहुल गांधी के भी जो तमाम बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनके दावों की सच्चाई बता दी गई है। पॉइंट नंबर 1 की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले उन्होंने लिखा था कि अडानी मोदी पार्टनरशिप। अडानी मोदी पार्टनरशिप को लेकर हमने देखा है कि अक्सर राहुल गांधी की ओर से तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं और उसके बाद हमने देखा है कि राहुल गांधी भी अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं और वो साफ तौर पर अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर, जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चाहे कहीं भी अगर काम हो रहा है, तो उस टर्म को लेकर वो अक्सर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। दूसरी बात, उन्होंने नोटबंदी और दोषपूर्ण जीएसटी इसे करार दिया है, लेकिन सरकार की ओर से इसे लेकर अब दावा किया गया है। सरकार की ओर से ये बताया गया है कि साल 2024-25 में भारत की जो जीडीपी है, वो दरअसल 6.4% से मजबूत हुई है। जीएसटी कलेक्शन बहुत ज्यादा हुआ है और ये अनुमान भी जताया गया है कि इस साल ये जो जीडीपी होगी वो 6.3 से बढ़कर 6.8 तक हो सकती है। इसके अलावा
जीएसटी अमाउंट जितना कलेक्शन हुआ है इसके बारे में भी सरकार की ओर से बताया गया कि 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जो सालाना जीएसटी अमाउंट है वो कलेक्ट किया गया है। यानी साफ तौर पर सरकार की ओर से भी ये बताकर दावा किया गया है कि जो राहुल गांधी ने फ्लॉड एंड जीएसटी को लेकर, करप्ट जीएसटी को लेकर उन्होंने जो आरोप लगाए वो यहाँ पर उनको गलत साबित किया गया है। तीसरी बड़ी बात, असेंबल इन इंडिया। देखिए, हम सभी लोगों ने सुना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। कोविड के समय में भी उन्होंने कहा था कि वोकल फॉर लोकल। उसके अलावा उन्होंने मेक इन इंडिया के भी बारे में कहा था। अब ऐसे में राहुल गांधी मेक इन इंडिया को उन्होंने यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया है असेंबल इन इंडिया। साफ तौर पर उन्होंने निशाना साधा कि मेक इन इंडिया तो कुछ हो नहीं रहा है, बाहर से चीजें बनकर आ रही है, लेकिन उनको असेंबल करने का काम इंडिया में किया जा रहा है, जिसके जरिए उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अब इसके बारे में भी जमीनी हकीकत बताई गई है और बताया गया है कि 2024 के बाद से ये सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रहा है और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी इसमें हुई है। यानी भारत में भी उत्पाद बन रहे हैं और उनका बाहर एक्सपोर्ट भी हो रहा है और भारत में भी जितने लोग रह रहे हैं वो सभी लोग वोकल फॉर लोकल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ पर कहा गया है कि मेक इन इंडिया के जरिए भारत ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाया है और जो एक लक्ष्य तय किया गया था उस लक्ष्य को भारत की ओर से हासिल करने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया को यहाँ पर असेंबल इन इंडिया कर दिया है। अगली बड़ी बात, जो कि यहाँ पर एमएसएमई खत्म हो गए हैं, इसके बारे में राहुल गांधी की ओर से आरोप लगाए गए हैं। तो फिलहाल इस पर एक रिपोर्ट के जरिए बताया गया है कि एमएसएमई खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि इसमें रफ्तार ज्यादा आ चुकी है। कहा गया है कि 2020 में 3.95 लाख करोड़ ज्यादा रुपए का एक्सपोर्ट यहाँ पर हुआ है और एमएसएमई सेक्टर्स में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और इसका जो दरअसल जो दायरा है, जो कि साल 2020 से अभी 2025 की अगर हम बात करें तो इसका दायरा भी काफी ज्यादा बढ़ा है। साल 2020 की अगर हम बात करें, जो कि 3.95 लाख करोड़ था, वो अब बढ़कर 12.39 लाख करोड़ तक हो गया है। यानी राहुल गांधी की ओर से जो दावा किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि एमएसएमईज बंद हो गए हैं, वो कहीं से भी बंद नहीं हुए हैं, बल्कि साल 2020 के बाद से काफी ज्यादा रफ्तार पकड़ चुका है और पिछले कुछ सालों में 30% से ज्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है। अगले पॉइंटर की बात करें, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों को कुचल दिया गया है। हमने अक्सर देखा है, चाहे सड़क पर हो, संसद में हो या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर राहुल गांधी पहुंचते हैं, किसानों को लेकर अक्सर जिक्र करते हैं और उन नए कृषि कानूनों के बारे में जिक्र करते हैं जिसको वापस लेने का काम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसमें उन्होंने लिखा कि किसानों को कुचलने का काम प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किया गया है और रोजगार के अवसर यहाँ पर तो है ही नहीं। तो किसानों को लेकर यहाँ पर जो बात कही गई हो उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि पिछले एक दशक में किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। यानी जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से किसानों की आय में वृद्धि हुई है। 5% से ज्यादा की वृद्धि हुई है, जो कि पहले तक जितना कम अमाउंट हुआ करता था किसानों की आय में वृद्धि होने का, उससे ज्यादा अभिवृद्धि इन सालों में हुई है और पिछले 10 सालों में काफी अधिक हुई है। और आखिरी में, जो कि राहुल गांधी ने रोजगार को लेकर बात किया और रोजगार को लेकर निशाना साधा कि नौकरियां है ही नहीं। तो अब सरकार की ओर से एक आंकड़ा पेश किया गया है और कहा गया है कि साल 2016 से लेकर 23 तक 17 करोड़ नौकरियां जोड़ी गई है अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, इसके अलावा अलग तरीके से चाहे रोजगार देने के अवसर हो। तो 17 करोड़ नौकरियां इसमें जोड़ी गई है और रोजगार के स्तर में 36% तक की वृद्धि भी दर्ज की गई है। 2025 की बात करें तो यहाँ पर जॉब मार्केट में 9% तक की बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है। तो जितने भी यहाँ पर बड़े आरोप राहुल गांधी की ओर से लगाए गए थे, उन सभी आरोपों का केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया गया है। आंकड़ों के जरिए जवाब देने की कोशिश की गई है और बताया गया है कि भारत की इकोनॉमी मरी नहीं है, बल्कि भारत की इकोनॉमी दिन प्रतिदिन चौगुने रफ्तार से आगे बढ़ते जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।